Hello students, in this lecture we will discuss about histology of alimentary canal and digestive glands. प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उसमें हमने अमीबा वाला जो पार्ट था वो डिस्कस किया था। उसके बाद ह्यूमंस में न्यूट्रिशन किस तरह से होगा, वो कैसे अपटेक करते हैं, वो हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया था। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि जो एलिमेंट्री कैनाल है, अगर हम उसका क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो हमें कितनी लेयर्स देखने को मिलती है। दैट इज हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो एलिमेंट्री कैनाल है इट कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर, फॉर एग्जाम्पल अगर ये हम एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट है, जैसे इंटेस्टाइन है, हमने उसका एक पार्ट लिया, ये एलिमेंट्री कैनाल, फॉर एग्जाम्पल ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। अगर हम इसको ऐसे कट करते हैं, इसका टीएस अगर हम देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये क्या हो गया, ये ल्यूमेन है। अब यहाँ से हम इतना सेक्शन लेते हैं और इसको डिटेल में देखते हैं तो देखेंगे कि कौन कौन सी लेयर मिलती है। तो जो आउटर मोस्ट लेयर मिलती है वो है सेरोसा। ये वाली जो लेयर है सेरोसा, ये फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर है सेरोसा, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होगी। इसके बाद हमें कुछ मसल्स मिलती हैं जो होती है लॉन्गिट्यूडनल, एक लेयर मिलेंगी सेरोसा से अंदर वाली लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, आउटर मतलब मसल्स की 2 लेयर मिलेंगी, एक होगी लॉन्गिट्यूडनल इस तरह से, इसको मैं पूरे में ना बना के सिर्फ इतना ही मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और इनर वाली जो लेयर होगी वो होगी सर्कुलर। ये वाली जो है ये सर्कुलर मसल है। तो ये वाली जो लेयर है ये हो गई आउटर लॉन्गिट्यूडनल, मसल, और ये वाली जो है ये हो गई इनर सर्कुलर मसल्स। और ये दोनों जो लेयर हैं ये है मस्क्यूलरिस। तो 4 लेयर है, तो आउटर मोस्ट लेयर हो गई सेरोसा आउटर, इनर वाली मस्क्यूलरिस। अब इसमें दो लेयर्स मिलेंगी, एक है लॉन्गिट्यूडनल मसल की और इनर वाली होती है सर्कुलर मसल की। उसके बाद यहाँ पर अंदर की तरफ एक लेयर और मिलती है कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये वाली है सबम्यूकोसा। ये सबम्यूकोसा है, कनेक्टिव एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ये वाली। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से, ये वाली। अब एक और लेयर है सबसे इनर वाली, ये हो गया ल्यूमिन, ये वाला पार्ट, और ये जो है ये है म्यूकोसा, सबसे इनर लेयर। तो 4 लेयर होगी। अगर हम आउटर से अंदर की तरफ, आउटर टू इनर अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले है सेरोसा, मस्क्यूलरिस, फिर है सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। तो ये है हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कि अगर हम कहीं से भी एलिमेंट्री कैनाल का जो हमने कल पढ़ा था एक लॉन्ग ट्यूब है, अगर हम वहीं कहीं से भी कट कर अगर हम उसका क्रॉस सेक्शन को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हमको ये 4 लेयर्स नज़र आती हैं। तो इसके सीक्वेंस अगर हम अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं फ्रॉम इनर टू आउटर, तो अंदर से है सबसे पहले म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, फिर मस्क्यूलरिस एंड सेरोसा। लेकिन जब हम बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे तो आउटर लेयर हो गई सेरोसा और इनर मोस्ट हो गई म्यूकोसा। तो ये है हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या होते हैं ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि कोई भी स्ट्रक्चर
एक सिंगल सेल भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ सेल, या कोई ऑर्गन जो सर्टन केमिकल को रिलीज़ कर रहे हैं और वो केमिकल किसी फंक्शन में इन्वॉल्व है या किसी इंपॉर्टेंट फंक्शन में उसकी रिक्वायरमेंट है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम ग्लैंड्स बोलते हैं। ये ग्लैंड्स यहाँ पे डाइजेशन से एसोसिएटेड है, इसलिए इनको कहा जाता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो सबसे पहला जो ग्लैंड है वो है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड्स ये जो है ये 3 पेयर्स हैं और प्रेजेंट इन बक्कल कैविटी, या बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, बक्कल कैविटी के अंदर है। अब 3 पेयर कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। फर्स्ट है पैरोटिड, पैरोटिड ग्लैंड्स। अब ये जो ग्लैंड्स है सलाइवरी ग्लैंड्स, या अगर हम जो दूसरे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ेंगे, दे आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड होते हैं जो अपना सिक्रीशन किसी डक्ट में पोर करते हैं, मतलब उनसे अटैच कोई ट्यूब होती है और वो अपना सिक्रीशन कहाँ पर पोर करते हैं, इस ट्यूब में, और उस ट्यूब से वो जाता है टारगेट पर। तो ऐसे जो ग्लैंड्स होते हैं जिनके पास डक्ट होती है उनको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो जो सलाइवरी ग्लैंड है ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो इनकी भी डक्ट होगी। तो जैसे पैरोटिड ग्लैंड है, अगर हम इसकी डक्ट की बात करें तो इसकी डक्ट को बोलते हैं स्टेंसन्स डक्ट, और ये प्रेजेंट होते हैं बिलो ईयर लोब। अगर हम डायग्राम के थ्रू इसको समझना चाहें तो ये ईयर है, यहाँ पर जो सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होगा वो है पैरोटिड। फिर ये टंग है, टंग के नीचे जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है वो होता है सबलिंगुअल सेकेंड, और जो एंगल जो हमारे जॉ हैं उनके वहाँ पर उसके एंगल पे जो प्रेजेंट होगा वो होता है सब मैक्सिलरी। तो ये वाला जो बिलो ईयर लोब है ये तो हो गया पैरोटिड। ये वाला हो गया एट जो एंगल जो प्रेजेंट है वो है सब मैक्सिलरी, या सब मैंडिबुलर भी बोलते हैं इसको। और जो टंग के नीचे प्रेजेंट होगा वो है सब लिंगुअल। नेम से हमें इसका हम आइडिया लगा सकते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ पर होगी। और ये जो डक्ट है हमें ये नज़र आ रही है, ये जो कुछ भी जो भी रिलीज़ करेंगे वो डक्ट में पोर करेंगे। तो पैरोटिड बिलो ईयर लोब स्टेंसन डक्ट। सेकंड है सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी ग्लैंड या सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी बोलते हैं इसे। इसकी जो डक्ट होती है उसका नाम है वाटसन डक्ट, और ये प्रेजेंट होगा एट जॉ एंगल। थर्ड जो सलाइवरी ग्लैंड है थर्ड पेयर वो है सबलिंगुअल। इसकी जो डक्ट है उसका नाम है बार्थोलिन, या डक्ट ऑफ रेविनस भी बोलते हैं इसको। ये प्रेजेंट होता है बिलो टंग। ये जो सिक्रीशन है सलाइवरी ग्लैंड का, जो सिक्रीशन है, अगर हम इसके सिक्रीशन की बात करें तो इसका सिक्रीशन है सलाइवा। और सलाइवा जो है अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें तो इसमें प्रेजेंट होगा वाटर, एंजाइम्स। एंजाइम जो यहाँ प्रेजेंट है वो है सलाइवरी अमाइलेज, और इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है टाइलिन। ये प्रेजेंट होगा। इसके अलावा यहाँ आयंस प्रेजेंट होते हैं, क्लोराइड आयंस हो गए, बाइकार्बोनेट आयंस हो गए, ये प्रेजेंट होते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम यहाँ प्रेजेंट होगा। तो ये कंपोजिशन होती है सलाइवा की। सलाइवा का जो पीएच होता है वो एल्कलाइन होता है, अराउंड 6.8 इसका पीएच होगा। तो ये है सलाइवा, उसकी कंपोजिशन। तो जो सलाइवरी ग्लैंड का जो सिक्रीशन होगा उसको सलाइवा बोलेंगे। इसमें वाटर, एंजाइम, सलाइवरी अमाइलेज, लाइसोजाइम, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है ये, और आयंस प्रेजेंट होते हैं, और ये एल्कलाइन होता है। इसका पीएच अराउंड 6.8 होता है। तो ये तो है फर्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड जो बकल कैविटी में प्रेजेंट है, वो है सलाइवरी ग्लैंड।
सेकंड जो ग्लैंड आते हैं वो है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं ये प्रेजेंट होंगे स्टमक में। ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये बहुत सारे हैं और ब्रांच ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स होते हैं, प्रेजेंट है ये स्टमक में। अब यहाँ पर अलग अलग सेल्स मिलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड में। फर्स्ट टाइप के सेल हैं गॉबलेट सेल, जो गॉबलेट सेल सिक्रीट करते हैं म्यूकस। इसके बाद होते हैं ऑक्जेंटिक, या हम इनको पैराइटल सेल्स भी बोलते हैं। ये सिक्रीट करते हैं HCl एंड कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, और ये इम्पॉर्टेंट है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। इसके बाद थर्ड टाइप का जो सेल मिलेगा यहाँ पर वो होते हैं चीफ सेल, या हम उसको बोल सकते हैं जाइमोगन सेल्स, या उनको हम बोलते हैं पेप्टिक सेल्स। ये रिलीज़ करते हैं एंजाइम्स, और जो एंजाइम रिलीज़ करेंगे वो इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, एक्टिवेट वो बाद में होंगे। तो इनएक्टिव एंजाइम जो है वो होगा पेप्सिनोजन, प्रोरैनिन, और थोड़े माइन्यूट अमाउंट में या लाइपेज भी प्रेजेंट होगा एंजाइम। तो ये है गैस्ट्रिक ग्लैंड जिसमें अलग अलग सेल्स मिलते हैं। गॉबलेट सेल जो म्यूकस रिलीज कर रहे हैं, ऑक्जेंटिक पैराइटल सेल जो HCl कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, और ये जो कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर है ये इंपॉर्टेंट है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। HCl का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। पहला तो क्या करेगा, जो फूड के अंदर जो जर्म्स हैं उसको किल करने का काम करता है। सेकेंड, जो ये इनएक्टिव एंजाइम है इनके लिए अप्रोप्रिएट pH प्रोवाइड करता है, इनको एक्टिवेट करेगा। ये जो एंजाइम है ये एक्टिवेट होते हैं ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये HCl का रोल है। उसके बाद जो चीफ सेल, जाइमोगन सेल या पेप्टिक सेल्स होते हैं वो रिलीज करते हैं पेप्सिनोजन और प्रोरैनिन। ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। प्रोटीन का जो पार्शियल डाइजेशन होगा स्टमक के अंदर वो इन्हीं एंजाइम के थ्रू होगा। तो ये है गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो सिक्रीशन है, इनका जो सिक्रीशन होता है उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन यही है जो अभी हमने डिस्कस की है। और HCl होने की वजह से इसका जो pH होता है वो एसिडिक होगा, अराउंड 1.2 to 1.8 ये इसका pH होता है। तो ये है गैस्ट्रिक ग्लैंड का सिक्रीशन, उसकी कंपोजिशन। उसके बाद जो थर्ड ग्लैंड आता है वो है पैनक्रियाज। अब ये जो पैनक्रियाज है ये एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। जैसे अभी बताया था मैंने, सलाइवरी ग्लैंड जो है ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गए, लीवर हो गया, ये सब है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है जिनमें डक्ट होती है और डक्ट के थ्रू ये कहाँ जाता है अपने टारगेट पर। अब जो पैनक्रियाज है ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, मतलब यहाँ पर हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स हो गए जहाँ पर एक्सोक्राइन वाला पार्ट भी प्रेजेंट होता है, इंडोक्राइन वाला पार्ट भी प्रेजेंट होता है। अब इंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जिनके पास डक्ट नहीं होती, दे आर डक्टलेस ग्लैंड, और वो कुछ भी रिलीज करते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करेंगे और ब्लड के थ्रू ही वो कहाँ जाएगा, टारगेट में। फॉर एग्जाम्पल जैसे पिट्यूटरी है, थायरॉइड है, एड्रीनल ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, ये सब क्या है, ये सब इंडोक्राइन ग्लैंड है जिनको हम कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वाली चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो पैनक्रियाज है ये जो ग्लैंड है ये है हेट्रोक्राइन। हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, मतलब इसके 2 पार्ट्स होंगे। एक पार्ट होगा एक्सोक्राइन वाला पार्ट और एक होगा इंडोक्राइन वाला पार्ट। अब एक्सोक्राइन वाला पार्ट जो है इट कंसिस्ट ऑफ एक्टिनर सेल्स, और ये जो है ये बना होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं ये अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं और ये रिलीज करते हैं हार्मोन्स, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, और ये हेल्प करते हैं रेगुलेशन में, ब्लड शुगर लेवल रेगुलेशन में। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन ये रेगुलेट करते हैं ब्लड शुगर लेवल।
ब्लड शुगर लेवल। अगर हम एकिनर सेल्स की बात करें तो ये रिलीज करते हैं पैनक्रियाटिक जूस, जो कि एक डाइजेस्टिव जूस है, पैनक्रियाटिक जूस। और जो पैनक्रियाटिक जूस है, अगर हम देखें इसकी कंपोजिशन पैनक्रियाटिक जूस की, तो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे बाइकार्बोनेट आयंस, म्यूकस प्रेजेंट होगा, इंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। अगेन ये जो इंजाइम्स होते हैं ये इनएक्टिव इंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये इंजाइम जो है, यहाँ पर लाइपेज प्रेजेंट होगा, पैनक्रियाटिक लाइपेज। ये इंजाइम है जो यहाँ प्रेजेंट होंगे पैनक्रियाटिक जूस में, ये भी एल्कलाइन होगा, बाइकार्बोनेट आयंस है, म्यूकस है, और ये सारे इंजाइम हैं। ये किस तरह से एक्टिवेट होते हैं ये पढ़ेंगे जब हम फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया पैनक्रियाटिक जूस। अगर पैनक्रियास की लोकेशन की बात करें तो ये जो है ये प्रेजेंट होता है बिलो स्टमक इन लूप ऑफ डिओडेनम, इन लूप ऑफ डिओडेनम। प्रीवियस लेक्चर में जब हमने एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम बनाया था तो ये स्टमक था और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है डिओडेनम, तो जो पैनक्रियास था वो यहीं प्रेजेंट था बिलो स्टमक इन लूप ऑफ डिओडेनम। तो ये पोजीशन है पैनक्रियास की। तो ये थर्ड ग्लैंड हो गया। अब जो फोर्थ ग्लैंड है वो है लिवर। लिवर जो है ये लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये जो है ये प्रेजेंट होता है बिलो डायफ्राम। राइट हैंड साइड पर जो डायफ्राम है उसके नीचे ये प्रेजेंट हो, राइट साइड में डायफ्राम के ये नीचे प्रेजेंट होता है और इसमें 2 लोब्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। इसका जो सिक्रीशन होता है वो होगा बाइल जूस। बाइल जूस के 2 मेन कंपोनेंट होते हैं, एक होते हैं बाइल सॉल्ट्स और एक होते हैं बाइल पिगमेंट्स। बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन ये पिगमेंट्स है, सॉल्ट होते हैं सोडियम, यहाँ पर जो सॉल्ट्स हैं सोडियम ग्लाइकोकोलेट, टोराकोलेट यहाँ पर प्रेजेंट होंगे जो हेल्प करेंगे इन एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल जूस जो है वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा। बाइल जूस में एक भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, तो यहाँ पर नो एंजाइम्स, एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते। तो ये तो हो गया लिवर। लास्ट जो ग्लैंड है वो है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल जो ग्लैंड्स होते हैं 2 टाइप के ग्लैंड्स होंगे, एक होगा क्रिप्स ऑफ लिबरक्विंस और एक होता है ब्रूनर्स ग्लैंड। अब ब्रूनर ग्लैंड जो होते हैं वो सिर्फ डिओडेनम में ही प्रेजेंट होंगे, सिर्फ ये डिओडेनम वाले पार्ट में ही मिलते हैं और ये रिलीज करते हैं म्यूकस। और अगर हम क्रिप्स ऑफ लीबर कैन की बात करें तो ये पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें मिलेंगे और ये रिलीज करते हैं म्यूकस एंड एंजाइम्स। और अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें, इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो है इनका जो सिक्रीशन होता है वो इंटेस्टाइनल जूस होता है जिसको हम सक्कस एंटेरिकस भी बोलते हैं। इसका जो सिक्रीशन है उसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। और सक्कस एंटेरिकस,
सक्कस इंटेरिकस भी बोलते हैं। इसके अगर कंपोजिशन देखें तो म्यूकस है, वाटर है, इसके अलावा इंजाइम्स हैं। इंजाइम्स कौन कौन से इंजाइम्स होंगे यहाँ पे प्रेजेंट होता है इंटेरोकाइनेस। इंटेरोकाइनेस एक नॉन डाइजेस्टिव इंजाइम है, इसका रोल पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में, इंटेरोकाइनेस। उसके अलावा यहाँ पे डाइसेक्राइडेसेस होते हैं। डाइसेक्राइडेसेस वो इंजाइम होते हैं जो डाइसेक्राइड शुगर पर एक्ट करते हैं, जैसे माल्टेस, सुक्रेस, ये इंजाइम जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा यहाँ पे न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज, उसके अलावा अमाइनोपेप्टाइडेज, डाईपेप्टाइडेज प्रेजेंट होते हैं। और ये जो इसका पीएच होगा, इसका जो नेचर होता है इस जूस का वो भी एल्कलाइन होता है। तो ये हो गए सारे डाइजेस्टिव जूस और उनके सिक्रीशन। अब इनका क्या रोल होता है, ये कैसे काम करते हैं, ये हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में। तो एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला जो ग्लैंड है वो है सलाइवरी ग्लैंड्स। 3 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं होंगे बकल कैविटी के अंदर। पैरोटिड ग्लैंड हो गया, सब मैक्सिलरी हो गया, सब मैंडिब्यूलर हो गया, और इनकी भी डक्ट्स होती हैं। पैरोटिड की स्टेंसन होती हैं, सब मैक्सिलरी की वाटसन होगी, और जो लिंगवल है उसको हम बार्थोलिन डक्ट या डक्ट ऑफ रेविनस भी बोलते हैं। तो ये अपना जो भी सिक्रीशन होगा डक्ट में पोर करेंगे, डक्ट से फिर वो बकल कैविटी के अंदर आता है। सलाइवरी ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो सलाइवा हो गया। सलाइवा में आयंस प्रेजेंट होंगे, वाटर प्रेजेंट होंगे, और इंजाइम टाइलिन, लाइसोजाइम, या हम टाइलिन को सलाइवरी अमाइडीज भी बोलते हैं, ये भी प्रेजेंट होते हैं। पैरोटिड जो ग्लैंड है इनमें वायरल इन्फेक्शन हो जाता है और वो कंडीशन होती है मम्स, जहाँ पे पेनफुल स्वेलिंग होगी पैरोटिड ग्लैंड के अंदर। उसके बाद आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, स्टमक के अंदर। बहुत सारे हैं, ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स होते हैं, ये अलग अलग सेल्स मिलेंगे। गॉबलेट सेल्स, गॉबलेट सेल्स का काम ही क्या होता है, जहाँ पे भी ये मिलते हैं सेल्स, ये हमेशा म्यूकस ही रिलीज़ करेंगे। तो गॉबलेट सेल जो है वो म्यूकस रिलीज़ करते हैं। ऑक्सेंटिक हो गया, पैराइटल हो गया, ये एक्सेल रिलीज़ करेगा। एक्सेल जो है वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर एंजाइमेटिक एक्शन, और उसके अलावा किल जर्म्स इफ प्रेजेंट इन फूड। उसके अलावा चीफ सेल्स होते हैं, जाइमोगोन पेप्टिक सेल्स होते हैं जो एंजाइम रिलीज करते हैं, इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन, प्रोरैनिन, इनका एक्टिवेशन भी पढ़ेंगे। उसके बाद है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो होता है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो बिलो स्टमक इन लूप ऑफ डिओडेनम प्रेजेंट होगा। ये एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, इसका एक्सोक्राइन वाला पार्ट पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। एकिनर सेल्स का बना होगा जो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करेगा, और उसकी कंपोजिशन अभी हमने डिस्कस करी। उसके बाद इंटेस्टाइनल जूस हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं, 2 टाइप के, क्रिप्ट्स ऑफ लीवर के जो पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेंगे, और ब्रूनर्स ग्लैंड सिर्फ डिओडेनम में मिलते हैं जो म्यूकस रिलीज करते हैं, और उसके अंदर ये सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। फिर है लिवर, जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड है बिलो डायफ्राम, राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट होगा। 2 लोब्स होते हैं, राइट और लेफ्ट लोब्स होंगे इसके, और इसका जो सिक्रीशन होता है वो बाइल जूस है। बाइल जूस की कंपोजिशन देखें तो मेन पिगमेंट्स और सॉल्ट है। पिगमेंट्स बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन जो हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से रिलीज होते हैं। उसके अलावा सॉल्ट्स हो गए, सोडियम टोराकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, ये हेल्प करते हैं इमल्सिफिकेशन इन फैट। इमल्सिफिकेशन क्या होता है ये भी हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये है ओवरऑल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इसके बाद हम फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।